सो हेलो गाइस, नमस्कारम। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज इसका है हमारा लेक्चर 2, है ना। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सीखा था, और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ऐसा बड़ा लिखो क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल या स्टैंडर्ड बोल दो, आप लोगों के लिए तो एक ही है दोनों भी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो रूट्स क्या है भाई, रूट्स क्या है। तो रूट्स जो है उसका मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज 2x², टेक्स्ट बुक का ही लूंगा, ठीक है ना। कौन सा है वो, आ गया भाई। 2x² माइनस 7x प्लस 6, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और उन्होंने बोला है यहाँ पे, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला है ये है इक्वेशन, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका रूट्स फाइंड आउट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रूट्स। रूट्स मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग जानते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये जो जनरल फॉर्म है, इसमें हम लोग को पता है हमेशा इसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे पता है हमें इसका 2 सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, x का जो है पावर देखा। एक मिनट, हाँ जरा मार्कर स्विच करते हैं। यहाँ पे क्या देखा मैंने, x का जो है ये पावर देखा। x का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी, x की 2 वैल्यूज होंगी। कितनी वैल्यूज, 2 वैल्यूज होंगी x की, ठीक है। अभी जो 2 वैल्यूज आएगी x की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या, जो x की 2 वैल्यूज है, यहाँ पे लिखूंगा, जो कैसा जे लिखता हूं यार मैं, जो x की सॉरी x की 2 वैल्यूज है, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। रूट्स कहते हैं, है ना। x की जो 2 वैल्यूज है उन्हीं को हम कहते हैं रूट्स, है ना। तो वहां पे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये भी सब आते हैं। ये हम लोग देखेंगे अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ये रूट्स क्या होता है ये भी हम जानेंगे। x की 2 वैल्यूज है, x की कौन सी, x की जो वैल्यूज है उसे रूट कहते हैं। पर x की वैल्यूज क्या है भाई, उसी को ढूंढना है हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, है ना। अभी यहाँ पे ax² मतलब x की 2 वैल्यूज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। ax² मतलब x की 2 वैल्यूज है। x की 2 वैल्यूज होंगी, जो x की 2 वैल्यूज है उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं, इन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। इसका मतलब अगर आप x के जो 2 रूट्स आएंगे, सपोज करते हैं x का एक रूट है अल्फा, और x का इस इक्वेशन का एक रूट है अल्फा, और इस इक्वेशन का दूसरा रूट है बीटा, ठीक है। कितने रूट्स है इसका, अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रूट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे अल्फा लिखूंगा या फिर बीटा लिखूंगा, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। x के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, अल्फा या फिर बीटा, यहाँ पे x के जगह पे अल्फा लिखूंगा या फिर बीटा लिखूंगा, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को 0 आएगा। सो इट मीन्स इट इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी एग्जांपल बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 3/2, ओके। तो यहाँ पे ये जो है, इसमें अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसका रूट ढूंढना है, ठीक है। मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं रूट्स कैसे निकालना है वो भी सिखा सकता हूँ, पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका उन्होंने क्या बोला, इसका एक रूट उन्होंने बोला है x इक्वल टू 3/2।
ये क्या है, इसका एक रूट है, ठीक है। अभी हम लोग इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, तो इसका वैल्यू जब हम इस में रखेंगे, तो इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे एक्स का वैल्यू, तो फिर क्या आएगा हम लोग यहाँ पे, ये देखो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3/2 प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लिखेंगे, इस तरफ लिख देंगे इक्वल टू, हम लोग को पता है क्योंकि 0 है, ठीक है। इस तरफ लिख दिया है मैंने 0, बस दिखाया नहीं है यहाँ पे दिखा सकता हूं मैं 0 इक्वल टू ये, ओके। अभी अगर ये दोनों 0 इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स ये जो है ये इसका रूट है, ओके। ये चीज भूलना नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले स्क्वायर देंगे, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा रहता है तो ये जो स्क्वायर रहता है ना ये पहले जाता है, ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, ये स्क्वायर इसमें भी जाएगा जब डिवीजन में हो, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको भी स्क्वायर देंगे, इसको भी स्क्वायर देंगे, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना नीचे 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर क्या होता है अपना 4 होता है ना। और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा 7 3 21, ब्रैकेट होता है मतलब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 3 21/2 और ये प्लस 6, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, वो मैं लिखूंगा नहीं, बाद में आपको समझना है चीजों को, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 2 2 4, तो ये क्या हो गया 9/2 माइनस 21/2, ये क्या है 6 है। तो हम लोग को अभी क्या करना रहता है फ्रैक्शन वाले टर्म्स में, न्यूमर सबका जो ये रहता है डिनोमिनेटर रहता है उसको सेम करना होता है ना। तो उसको हम लोग सेम कैसे करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सेम, तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 2/2, तो अभी ये डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका मतलब क्या, अभी ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, ये ऐड मतलब ये डायरेक्टली नीचे वाला क्लब हो जाएगा और ऊपर वाला सारा टर्म्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे, ये हम लोग ने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, देखा मैंने इसका मतलब बदला नहीं है, इसका मतलब एक ही है। अभी मैं यहाँ पे 2 को कट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 को कट किया तो 6 ही रहा, मैंने क्या किया सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने इस एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं किया, ठीक है। मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ओके। ये चीज भूलना नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। कभी भी आप मैथ्स में कोई भी एक्सप्रेशन देखो, कोई भी इक्वेशन देखो, उसे इक्वेशन को मैनिपुलेट नहीं करना, मैनिपुलेट करना है पर उसका मतलब नहीं बदलना है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नीचे 2 से डिवाइड करता तो इसका पूरा मतलब बदल जाता है ना, पर मैंने वैसे नहीं किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमारा सेम हो जाएगा। वैसे अगर 2 कैंसिल भी कर दोगे तो इसका मतलब बदलेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 - 21 प्लस 6 2 12 अपॉन ये 2 सारा क्लब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही टर्म, तीनों में जितने भी टर्म्स है उसमें अगर डिनोमिनेटर में सारा का सारा सेम टर्म्स है तो वो क्या हो जाता है, क्लब हो जाता है ना। तो फिर वो हो गया 2 हो गया, ठीक है। ये 2 है, इसके लिए 2 क्लब हो गया यहाँ पे। अभी इन सबको ऐड करो, 12 + 9 कितना होता है 21, 21 - 21/2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग के यहाँ पे क्या था, LHS में 0 था, RHS में क्या आया 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स x इक्वल टू 3/2 इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन, है ना। ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, इसका जो एक रूट है वो है x इक्वल टू 3/2, है ना। अभी आप बोलोगे, आपने बोला इसका एक ही इसका 2 रूट रहता है, आपने तो एक ही रूट बताया, दूसरा रूट बताओ। अरे भाई सीखेंगे, सब्र करो, हम लोग वो भी सीखेंगे, ठीक है। आपको ये नहीं भूलना है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका क्या बोलते हैं एक रूट निकाला, सॉरी इसका 2 वैल्यूज है x का, हम लोग ने 1 वैल्यूज निकाला। अभी यहाँ पे 3/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कैसे चेक किया हम लोग ने, यहाँ पे 3/2 का वैल्यू रखा इस इक्वेशन में, 0 इज इक्वल टू 0 आया। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स x इक्वल टू 3/2 जो है इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। हियर x इक्वल टू 3/2, सॉरी 3/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, x इक्वल टू 3/2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, समझा। तो इसका एक जो रूट है ये 3/2 है, दूसरा रूट निकालना हम जल्द से सीखेंगे,
हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया जनरल फॉर्म। तो इसके दो रूट्स कौन से हो गए, एक रूट हो गया इसका अल्फा और दूसरा रूट हो गया इसका बीटा। और हमें हमारा टास्क क्या है, रूट्स में अल्फा और बीटा की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। तो आप ये कॉपी कर लेना, मैं आता हूं तब तक, ठीक है। पानी पी गए। तो ओके गाइस, आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्कर ले लिया है सबसे पहले, और हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो मैं देख रहा था वो आपके लिए बहुत आगे है, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के उस चीज़ पे ऊपर देखेंगे, ठीक है ना। मैं सोच रहा था आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और डिफरेंस बिटवीन रूट सभी बता दूं, पर ठीक है वो आगे है, तो हम लोग आगे जाके ही देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ बता दो अभी, आप कमेंट करना अगर आप चाहते हो तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पार्ट में रहेगा, या फिर हम लोग जब उसका टाइम आएगा तभी पढ़ेंगे, है ना। नहीं तो अभी कंटिन्यूअस सेशन में रिलेशन बिटवीन वो सब बताना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप जब आ गया है तब बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.1 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा रहता है, जनरल फॉर्म क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, x जो है उसका जो पावर है वो 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर सेकेंड वाला क्या लिखते हैं हम लोग, m² माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेरिएबल के नाम पे आप हमेशा x ही लो, ठीक है। m भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, a लेना चाहते हो तो ले सकते हो, पर एक्चुअली जनरल फॉर्म में a यहाँ पे यूज होता है, b यहाँ पे यूज होता है, c भी यहाँ पे यूज होता है। इसके लिए हम लोग a b c इसको अवॉइड करते हैं, जो इसमें नहीं है ना जनरल फॉर्म में उसी को कंसिडर करके लिखते हैं। जैसा m हो गया, n हो गया, p q r s t ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अभी इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट एनी टू, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एनी टू, और ध्यान रखना ये पावर जो है ये 2 हो, ठीक है। तो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग को बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है इसका पावर। अगर इसका पावर है 2 देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, सॉरी पीपल, यहाँ पे -10 इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लिखो तो उसमें यहाँ पे एक 0 इक्वल टू 0 रहना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो जनरल फॉर्म जो क्या बोलता है, कांस्टेंट टर्म जो कोएफिशिएंट ऑफ x² है और कोएफिशिएंट ऑफ x है, वो वाला टर्म जो है, लाइक x² का जो कोएफिशिएंट है वो उसके साथ x² के साथ एक तरफ, bx भी एक तरफ, c भी एक तरफ और 0 एक तरफ रहना चाहिए, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म हमें ये बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये भी है हमारा, ये भी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। तो ये क्या है हमारा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे पता किया, यहाँ पे जो पावर है ये इसका 2 है, ठीक है ना। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी बार बार नहीं, मैं सिर्फ यस नो लिखूंगा, ओके, आपका करना है। यहाँ पे ये जो है सबसे पहले हमें इसको सही से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे सही से, एक मिनट ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको सबसे पहले सही से लिखेंगे। कैसे सही से लिखेंगे, y², ठीक है, प्लस ये 1/y आ रहा है ना, तो ये गड़बड़ है। y² प्लस 1/y आ रहा है। हम लोग ने क्या देखा था, यहाँ पे y² है तो यहाँ पे y आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/y आ रहा है, तो ये गड़बड़ चीज है। तो इसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर y जो है, अगर इसको हम लोग ऊपर ले 1/y को अगर हम ऐसा लिखना चाहे तो ये y⁻1 हो जाएगा, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आना चाहिए, x जैसा है वैसा ही y आना चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक तरफ लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, y² प्लस 1/y जो दिया है -2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, सबसे पहले ये करना होता है, फिर इसके बाद चेक करेंगे हम लोग है क्या, नहीं है बेटा, नहीं है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y रेज टू -1 -2 इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप लिख देना, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखते हैं, ये भी क्या है, सिमिलर है। ओ, ये चीज देख के ना मेरे को बहुत अच्छी चीज याद आई, आपको अभी बता दूं क्या, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है बता ही देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखना, एक ग्राफ रिलेटेड है जो आपको 11th में 12th में कैलकुलस में 12th में जो पूरा कैलकुलस है उसमें बहुत काम आएगा, अगर आप जेई मेंस या जेई एडवांस का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत इसका बता देता हूँ आपको, पहले हम करते हैं। यहाँ पे x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये किया हम लोगों ने। 2 को इस तरफ लेके आया, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव था, इस तरफ आया तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो इस तरफ आया तो ये पॉजिटिव हो गया, और एक तरफ 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x का पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, x रेज टू -1 है, x प्लस x रेज टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अरे ये क्या, हम लोग को तो यहाँ पे क्या बोला था, x स्क्वायर रहना चाहिए, पर नहीं है, और x स्क्वायर रहता तो भी ये x रेज टू -1 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप खुद से लिख लेना। ओके, मैं पूरा लिखो तुम, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, तो अभी इस ग्राफ के अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फिर ये जो चीज है ना, इसका ग्राफ कैसा रहता है, अभी आप पढ़ लो, बताओ या नहीं, मैं फिर भी सोच ही रहा हूँ, बता ही देता हूँ, आगे काम आएगा जो पढ़ने वाले। कॉमर्स आर्ट्स वाले स्किप कर देना 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने टाइम लूंगा। यहाँ पे हो गया ग्राफ पे 1 हो गया, यहाँ पे जो है ये ग्राफ पे 2 हो गया, यहाँ पे ग्राफ पे -1 हो गया, यहाँ पे ग्राफ पे -2 हो गया, है ना। तब इसका ग्राफ कैसे बनता है बताए, ऐसा, ये जो है इसका ये पॉइंट है, ये वाला जो है इसका ये पॉइंट है, ये भी ये वाला पॉइंट है, फिर इसका ग्राफ ऐसा बनता है कुछ, देखो ऐसा, और यहाँ पे से जो है ये इसका ऐसा बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ये ऐसा पूरा इन्फाइनाइट तक चल जाता है, यहाँ पे रहता है ना +∞, यहाँ पे रहता है -∞। ये ग्राफ के ऊपर आगे चल के आप बहुत ज्यादा काम करोगे, बहुत ज्यादा, अगर मेंस या एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो। कैलकुलस में तो इसका इंटीग्रेशन में इसका इतना यूज होगा ना, क्या ही बताओ। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ कभी इस लाइन पे टच नहीं होगा, ये जो है ना, ये वाला कभी इस लाइन को टच नहीं होगा, ये लाइन इतना ही नहीं है, ये लाइन बहुत आगे तक है, तुम सोच नहीं सकते उसके पार है, ये लाइन भी बहुत आगे तक है। ये बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं, पर ये कभी टच नहीं होता, ये हमेशा चलते जाता है, इसके पैरेलल आगे हो जाता है, आगे चल के इसके पैरेलल हो जाता है, और ये पूरा चलते रहता है इन्फिनिटी, पूरा जितना बोर्ड भी कम पड़ रहा है उतना लंबा लाइन रहता है ये, अब सोच भी नहीं सकते। और ये भी ऐसा ही चलते जाता है पूरा, हाँ, पूरा कोर में चले जाएगा, अर्थ के कोर को भी पार तोड़ के पूरा खतरनाक चलेगा एकदम ये लाइन, समझा। ऐसा बनता है ये वाला ग्राफ, और ये चीज आप याद रखना, देखो अच्छे से ध्यान से देखना और इसको याद रखना, अभी याद करोगे ना तो आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा आगे चल के, है ना। और आपको ये पता ही होगा एक्स एक्सिस होता है और ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दिया, सॉरी कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों, मतलब भाइयों बहनों। हम अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये हो गया। अभी यहाँ पे इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 का बात नहीं कर रहा था मैं ग्राफ में, मैं सिर्फ इतने पार्ट का बात कर रहा था। आपको क्या दिया रहेगा, f(x) = x + 1/x ऐसा, और इसका जो डोमेन रेंज होता है, ये सब मैंने बता, तुम लोग देखो, ठीक है। वो आगे सीखोगे तब सीख लेना, ठीक है। मेरे से सीखोगे तो वो देखते हैं, मैं नहीं सिखाऊंगा ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्या है ये, =0 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये जो फॉर्म दिया है ये क्वाड्रेटिक डायरेक्ट में दिया है, आपको इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, आपको इसको कुछ काम करके चेक करना होगा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो कैसे करेंगे, मैंने कल भी बताया था, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अभी सबसे पहले करते हैं हम लोग, m को m से मल्टीप्लाई किया, m इंटू m क्या होता है, m² होता है ना भाई। ये देख m इंटू m क्या होता है, m², समझा ऐसा। तो ये होता है, कुछ लोग को पता नहीं होता है यार, बताना पड़ता है,
तो एम स्क्वायर और ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -5m, क्या -5m, ठीक है। m हो गया, m स्क्वायर हो गया, -5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा फिर इसको इससे फिर इसको इससे, तो ये क्या हो गया +2m हो गया, और इसको इससे करेंगे तो -10, ठीक है। फिर ये क्या है इक्वल टू 0 0, तो ये क्या हो गया m स्क्वायर -3m -10 इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, हेंस सॉरी चलो यस या फिर हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी अभी यहाँ पे क्या है ये सबसे बड़ा पावर देखो, अरे शे हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ पे देखते ही हम लोग ने लिख दिया, अरे नो इट इज नॉट अ quadratic equation, no it is not a quadratic, yes it is a quadratic equation, ये इक्वेशन है, ये नो ये है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को करना है, और ये क्या किया हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया। इतना लंबा हुआ रही वीडियो, मेरे को देखना पड़ेगा, कोई है नहीं यहाँ पे 21 मिनट, ठीक है, और 5 मिनट पढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पे नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया। वैसे आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे m क्यूब को इस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा 2m क्यूब -3m स्क्वायर +2 इज इक्वल टू 0, फिर भी नहीं हो रहा है ना। तो फिर अब हमेशा ऐसा नहीं देखना, अभी आपको अगर गलती से उन लोगों ने यहाँ पे 3m स्क्वायर दे दिया, यहाँ पे भी 3m स्क्वायर दे दिया, आप खुश हो गए, अरे m का पावर 3 है, m का पावर 3 है, नाचो नाचो, और फिर आपने देखिए लिख दिया नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म भाई, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे 3 है ना, 3m स्क्वायर है, 3m स्क्वायर है, ये जो मसाला है यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देंगे, और इसको फिर यहाँ पे लेके आएंगे ऑपोजिट साइड इक्वल साइन के, तो ये -3m स्क्वायर हो गया ना, 3m स्क्वायर -3m स्क्वायर, ये तो 0 हो गया फिर, और ये जो मसाला है 3m स्क्वायर -2 फिर 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, ये तो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए इस चीज में कभी फंसना नहीं, ओके। आप लिख लेना जरा, नोट कर लो अच्छे से, एकदम जबरदस्त तरीके से, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ABC फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म x² + bx + c = 0, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा है 6 वाला होमवर्क, बहुत सिंपल वाला है वो, मैं पहले के 5 कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो 6 वाला है वो देख लेना, टेक्स्ट बुक में होमवर्क है, लिख दूं क्या आपके लिए, यहाँ पे क्या है वो x² - 9 = 13, ये जो है x² - 9 = 13 ये वाला है, ठीक है ना। कुछ लोग हैं गधे लोग, टेक्स्ट बुक लेके बैठते नहीं है, या मत बैठो यार, मैं बता दूंगा सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना टेक्स्ट बुक के भी पढ़ सकते हो, ऐसे ही बोला, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग को क्या लिया है ABC। अभी आप क्या करो, जनरल फॉर्म देखो, जनरल फॉर्म में क्या दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जनरल फॉर्म, इसके लिए अलग से बादल बनाना चाहिए था, मैंने बॉक्स बना दिया, कोई नहीं। तो ax² + bx + c = 0 है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है जनरल फॉर्म में, a जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x², a क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं साइड में, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c जो है कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे अभी x नहीं है, हमेशा आपको वेरिएबल में x नहीं देगा ना, तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला है, सबसे पहले जो जनरल टर्म है उसमें एक साइड को 0 बनाना है। तो कैसे बनाओगे 0, इसको यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करोगे y² को इस तरफ लेके आओ, -10 को इस तरफ लेके आओ, हमेशा जो y² है उसको पॉजिटिव रखने का, ठीक है ना। जनरल फॉर्म क्या कहता है, जो वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म है, जो पावर सबसे बड़ा टर्म है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखने का, ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, y², इसको मैं इस तरफ नेगेटिव था, ठीक है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव को इस तरफ लेके आया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसके बाद 2y यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही है 2y, और 10 जो था ये ऑपोजिट साइड में था, इसको मैं इस तरफ लेके आया, तो ये हो गया -10, ठीक है, सॉरी ये क्या हो गया -10 हो गया, ठीक है ना, y² + 2y - 10। अभी हम लोग को यहाँ पे से क्या बताना है, a b एंड c का वैल्यूज, ठीक है। तो a क्या होता है
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे 2, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बहुत लोग खुशी के मारे एकदम 10 लिख देते हैं, अरे भाई गधे गलत है, ये क्या कहता है प्लस होना चाहिए, जनरल फॉर्म क्या कहता है प्लस होना चाहिए, यहाँ पे क्या है बेटा भाई माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -10, तो एबीसी का वैल्यू क्या हुआ 1 2 एंड सी का वैल्यू हुआ -10, ये चीज याद रखना, बहुत सिली मिस्टेक होता है, ओके। और यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये तो बस समझाने के लिए लिखा था, ओके ना। ये थोड़ा लेंदी है, इसके लिए थोड़ा सा जगह दिया मैंने, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये वाला क्या सीन है, सीन मतलब थोड़ा देखते हैं इसमें गौर से। अभी सबसे पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसको करने के लिए क्या होता है बेटा वो फॉर्मूला, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, बाप रे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी लिख लो, कोई भी सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज एनीथिंग, यहाँ पे एनीथिंग जो है ये 2x है, -2x है, ठीक है ना। यहाँ पे -2 इंटू ए हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो स्क्वायर में लिखेंगे तो भी चलेगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 2, है ना। इसको भी थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अभी हम लोग ये जो 2x है, अभी हम लोग को क्या करना है, एक तरफ 0 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको पॉजिटिव है तो इस तरफ लेके आएंगे -2x, ये भी पॉजिटिव है, इसको ऑपोजिट साइड लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0, जो ऑपोजिट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर -2 क्या होता है -4, तो ये हो गया -2x और -2x -4x हो गया, और -2 प्लस 1 क्या होता है -1 इज इक्वल टू 0। अभी यहां से आपको बताना है ए बी सी का वैल्यू, तो अभी यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है भाई, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -4 एंड सी का वैल्यू है -1, ठीक है। माइनस भूलना नहीं है, माइनस आपको हमेशा कंसिडर करते हुए ही चलना है। तो क्या है ए 1 है, बी -4 है, सी है -1, ओके। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे क्या दिया है हम लोग को, यहाँ पे देखो माइनस दिया है, -3 इंटू -x, इसको थोड़ा गौर से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर पहले माइनस दे देंगे, तो ये हो जाएगा -3, माइनस इंटू माइनस होता है +x, ठीक है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं आगे चल के, थोड़ा सा बहुत मैंने ये लिख दिया, अभी सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये जो टर्म है एक तरफ 0 बनाना है, तो इन टर्म्स को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, ठीक है। तो ये +3 है, -3 है, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, प्लस x है, ऑपोजिट साइड आके क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बन गया, 0 बन गया। इसके बाद अब क्या करोगे, ये मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 5x माइनस x कितना होता है 4x होता है, प्लस 4x प्लस 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आया a का वैल्यू इज कुछ नहीं है मतलब 1, b का वैल्यू 4 एंड c का वैल्यू क्या आया बेटा 3 भाई 3, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इन लोगों ने 2 लाइक टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक टर्म्स मतलब ये m वाला, यहाँ पे भी m वाला टर्म जो है वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3m² इक्वल टू 2m² माइनस 9, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ पहले क्या करेंगे 0 बनाएंगे, है ना, देखा मैंने आपको टाइम दिया खुद से करने के लिए अभी यहाँ पे क्या किए 3m² माइनस 2m², ये ऑपोजिट तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +9 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो ये m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 0 है, c का वैल्यू क्या है 9 + 9, ठीक है ना, वेरी गुड, ओके।
तो अभी यहाँ पे बहुत लोग खुशी के मारे बी का वैल्यू -2 लिखे, अरे गधे -2 कहाँ से, बी का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, पी का कैपिटल पी भी दिया है, स्मॉल पी भी दिया है। ठीक है, हम लोग अलग वेरिएबल कंसिडर करें या सेम वेरिएबल कंसिडर करें। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसके 2 केसेस बना दिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, पी का वैल्यू लेंगे, 2 अलग पी लेंगे। ठीक है, वैसे तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा नहीं, फिर अगर हम अलग पी लेंगे तो इसको एक ही पी कंसिडर करना पड़ेगा। सॉरी माय बैड, मैंने अच्छे से सोचा नहीं इस समय। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल पी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पी सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी इंटू 3 प्लस पी इंटू 6p इज इक्वल टू -5, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा ये, प्लस p इंटू 6p, तो क्या हो गया 6p², और ये 0 एक तरफ 0 भी बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है एक तरफ, तो -5 को ऑपोजिट साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया है। देखो मैं इसको अरेंज करता हूँ जनरल फॉर्म के तरीके, 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे इसको, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए का वैल्यू आया 6, बी का वैल्यू आया 3 एंड सी का वैल्यू क्या आया हमें 5। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ हमारा, हो गया इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन आ गया क्या, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दी एक्सरसाइज। और आज के लिए इतना ही, आ जाता हूं मैं, और आज के लिए इतना ही। बहुत लेंदी हो गया वीडियो, कितना 27-28 मिनट्स का हो गया रहेगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में कल के लिए, कल मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।